मेरी ज़िंदगी में वह दिन बहुत यादगार था, जब मैंने अपनी पत्नी से पहली बार मिला था। वह एक सुंदर मेहनती लड़की थी और मैं उसकी मुस्कान से आकर्षित हो गया था। हमारी शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगीं। वह घर से दूर रहने लगी और मुझसे दूरी बनाने लगी। मैंने कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। एक दिन उसने मुझे बताया, वह घर वापस नहीं आना चाहती है। मैं हैरान था और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। 14 महीने के बाद उसने मेरे ऊपर दहेज, मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज किया और हर्जाने के रूप में 20 लाख रुपए मांगे। मैं बहुत उदास था। मैंने अपने वकील से बात की। उन्होंने मुझे बताया, हम इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। कोर्ट की सुनवाई के दौरान मैंने अपनी बात रखी। शादी का खर्चा मैंने उठाया है, लेकिन मुझे अपने खर्चों के सबूत नहीं थे। कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया और मुझे 20 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया। मैंने अपने वकील के साथ मिलकर और सबूत इकट्ठे किए और फिर कोर्ट में अपनी बात रखी। इस बार मैं तैयार था। मैंने अपने खर्चों के सबूत पेश किए। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और फैसला सुनाया। मुझे हर्जाने के रूप में 5 लाख रुपए देने होंगे। मैं इस फैसले से संतुष्ट था, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई। शादी में दोनों पक्षों को समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने खर्चों का हिसाब रखना चाहिए। लेकिन मेरे लिए यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे अपनी पत्नी के साथ अभी भी कई लड़ाइयाँ लड़नी थी। मैंने अपने वकील से बात की और उन्होंने मुझे बताया, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ भी केस कर सकता हूँ। मैंने अपने वकील के साथ मिलकर और सबूत इकट्ठा किए, फिर कोर्ट में अपनी बात रखी। इस बार मैं अपनी पत्नी के खिलाफ केस जीत गया। कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। मैं इस फैसले में बहुत खुश था, लेकिन मुझे यह बात समझ में आई। इस अनुभव से मुझे सिखाया, जीवन में किसी भी परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।